अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक है क्लास 10th की न्यू फिज़िक्स बुक का, और एक बहुत बड़ा मोमेंट है ये मेरे लिए, आप लोगों के लिए। और एक बहुत बड़े सदमे से मैं गुज़रा हूँ। वो सदमा ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को पता है और मैंने बताया भी था, और आप सब ने दुआ की, तो मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी ये है कि मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं कुछ टाइम आपका यहाँ पर लूँगा और अपने रब का शुक्र अदा करूँगा, और साथ ही साथ आप लोगों का भी शुक्र अदा करूँगा। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आप लोग देखते थे, लाइक करते थे, पसंद करते थे, तो मैं ये वीडियोस बनाया करता था और अपलोड करता था। कई लाखों लोगों ने इन वीडियोस को देखा, क्लास 10th की न्यू फिज़िक्स बुक को देखा, क्लास मैट्रिक की न्यू फिज़िक्स बुक को देखा, क्लास मैट्रिक की इंग्लिश बुक को देखा जो मैंने वीडियोस अपलोड की। मैंने 9 में पूरी फिज़िक्स कंप्लीट कराई और आखिरी वीडियो में आप लोगों का शुक्रिया अदा किया था। और इसी तरह से फिर मैंने इंग्लिश भी कंप्लीट करा दी थी 9 की, और मैथ भी कंप्लीट करा दी थी 9 की। तो अब जो है मैंने आपको क्लास मैट्रिक की फ़िज़िक्स कंप्लीट करा दी आज। जितने भी टॉपिक्स थे मेरे रब के करम से मैंने तमाम आपको कराए। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मुझसे पढ़ाने में कोई गलती हुई हो, बेशक मैं एक इंसान हूँ, आपको पता है इंसान ख़ता का पुतला होता है, हर वक्त ख़ता करता ही रहता है, लेकिन उसे चाहिए कि जब ख़ता हो जाए तो वो माफ़ी मांग ले अपने रब से, उन लोगों से जिनकी उसने जो है वो हुकूकों की खिलाफ वर्जी कर दी है। तो अगर खुदा न खास्ता जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो पढ़ाने में, इखलाकी तौर पे, मोरली तौर पे, एथिकली तौर पे, या कोई भी ऐसी बात जो मैंने कही हो आपको बुरी लगी हो इस पूरी बुक को पढ़ाने में, या जब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जब से, तो उसके लिए तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ, और दिल से जो है मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई होंगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है गलती ना हो। लेकिन अगर फिर भी गलती मुझसे हुई होगी, आपने उसे आइडेंटिफाई किया होगा, आपको अगर वो बुरी लगी होगी बात, या आपका दिल दुखा होगा, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। क्योंकि ये जो बुक मैंने यहाँ पढ़ा दी, ये मेरे रब का मुझ पर बड़ा एहसान था। उसने मुझे हिम्मत दिए, हौसला दिया, वसाइल दिए, सब कुछ दिया मेरे रब ने मुझे, जिसके बाद मैंने आपको ये कराया। और सबसे बढ़कर मेरे रब ने मुझे आप लोगों को दिया, जिन्होंने ये वीडियो देखी, जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर 1,19,000 प्लस सब्सक्राइबर तक पहुँचाया। बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए ये सब्सक्राइबर्स और ये सब कुछ, तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और आखिर में ये बात कहूँगा कि मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पर, इस चीज़ पर, कि मैंने आप लोगों को कुछ सिखाया। क्योंकि आप देखें तो मेरे पास और भी तरीक़ेकार थे यूट्यूब पे वायरल होने के लिए। मैं और कुछ भी कर सकता था, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है। मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने एक अच्छा तरीका चुना, मैंने आप लोगों को सिखाया। और नो डाउट आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आप लोग डॉक्टर बनेंगे, आप ही लोग इंजीनियर बनेंगे, आप ही लोग बिजनेसमैन बनेंगे, आप लोग लैंडलॉर्ड बनेंगे, आप लोग पुलिस में जाएंगे, आप लोग रेंजर्स में जाएंगे, आप आर्मी में जाएंगे, आप लोग जो है वो पाकिस्तान के जो है वो ब्यूरोक्रेट्स में जाएंगे, पाकिस्तान की असम्बलियों में जाएंगे, पाकिस्तान के ऐवानों में जाएंगे, पाकिस्तान के लिए खिदमत करेंगे, बाहर मुल्क जाएंगे, आप लोग पूरी दुनिया में चले जाएंगे। ये तालीम हासिल कर आप लोग अपनी मुकामात तक पहुँचेंगे, जो आप बनना चाहते हैं, पायलट, एयरफोर्स पायलट, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप लोग जब बनेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे उस वक़्त, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प करी। तो बस उस वक़्त आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जब आप कोई मकाम हासिल कर लें तो पाकिस्तान के लिए कुछ कीजिएगा। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में वो लोग हैं ना जिनको ज़रूरत है आपकी किसी भी तरह से, फाइनेंशियली तौर पर, मोरल तौर पर, मेंटली तौर पर, तो आप लोग उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं यही मान के चला, आपने देखा होगा मेरी कंसिस्टेंसी जो रही, मतलब मैं अपलोड करता रहा वीडियो मुसलसल, तो यहाँ तक मैं आ पहुँचा। तो बस थोड़ा सा टाइम मैंने आपसे लेना था, जो मैं ले चुका हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अगर वो टाइम मुझे दिया। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और एक और आखिरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपने दोस्तों को बोल देना कि ये सर अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों ने तो किया होगा, तो अपने दोस्त से भी करा लेना। चलें, हज़ार्ड एंड सेफ्टी मेजर्स। देखो, सेफ्टी का मतलब भी पता है, मेजर्स का मतलब भी पता है, हज़ार्ड का मतलब शायद थोड़ा कम पता हो। तो वो चीज़ जो अंडर रिस्क हो, यानी जिसके ऊपर ख़तरा मंडरा रहा हो, तो उसे बोलते हैं हज़ार्ड। अब ये मेरी जो है ना पीएचडी के टीचर ने मुझे पढ़ाया था। मैं हज़ार्ड का मतलब समझता था खतरा,
तो जब अगर खतरा ही लिखना है तो फिर वो तो उसको डेंजर्स का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता था। तो हज़ार्ड का अगर ज़्यादा अच्छा मायने देखें ना, ये होता है जो चीज़ अंडर रिस्क हो, जो खतरे में हो। अब एक इंसान अगर वो ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन किए जा रहे हैं, या जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुए थे, या जहाँ पर कोई न्यूक्लियर हादसा हो गया था। आप जानते हैं दुनिया की तारीख में न्यूक्लियर हादसे भी हो चुके हैं, न्यूक्लियर बॉम्बिंग भी हो चुकी है और बहुत कुछ हो चुका है न्यूक्लियर से रिलेटेड। तो और न्यूक्लियर लैब्स में भी काम किया जाता है। न्यूक्लियर लैब्स जो है वो हमारी हॉस्पिटल्स में बनी हुई होती हैं, रिसर्च इदारों में बनी होती हैं, न्यू यूनिवर्सिटीज़ में भी रिसर्च के लिए बनाई जाती हैं और बहुत कामों में न्यूक्लियर स्पेस एजेंसीज न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत काम करती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं हमारे पास, तो बहुत जगह पे न्यूक्लियर काम करा जा रहा होता है। न्यूक्लियर बेसिकली क्या कि एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है और दूसरा एटम बनाया जाता है, डीके कराया जाता है, डीके का प्रोसेस हो रहा होता है, रेडिएशन निकाली जाती है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकाले जा रहे होते हैं। तो वो ना सिर्फ हमारे को फ़ायदा देती हैं बल्कि उससे ज़्यादा वो ख़तरनाक होती हैं। मतलब फ़ायदा तो उससे है, बेशक फ़ायदा है, लेकिन वो एनर्जी है, जो एनर्जी फ़ायदा दे सकती है वो नुकसान पहुंचा सकती है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो हम लोग मचल जाते हैं, मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले पावर ब्रेकडाउन बहुत मैसिव हुआ पाकिस्तान में, आपने देखा, अल्लाह करे आगे कभी ऐसा ना हो दोबारा। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बगैर क्या हालत हुई। पूरा दिन मैं भी नहीं पढ़ा सका, मैं खुद भी नहीं पढ़ सका, क्योंकि जल्दी आके मैं सो ही गया था। उस दिन मैं 9-10 बजे सो गया था, तो उस दिन मैंने नींद पूरी करी अपनी रात में। तो लेकिन ये एनर्जी खतरनाक भी है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसुलेटेड वायर पकड़ ले तो फिर आपको पता है क्या होता है उसके साथ। या अगर आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस तो ज़रूर किया होगा कभी ना कभी, करंट, तो पता है आपको कितना ख़तरनाक होता है हमारे लिए। और ज़्यादा हैवी करंट लग जाए तो फिर तो जानलेवा भी होता है ना। तो सेफ्टी तो लेनी पड़ेगी, यानी अगर सेफ्टी नहीं होगी तो मुश्किलात बढ़ जाएगी। अब इसमें ज़्यादा लिखवाने वाला नहीं है, ज़्यादातर मुझे पढ़ाने वाला ही, मतलब समझाने वाला है, बात करने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वही बात कि जब आप किसी चीज़ को आयोनाइज करते हो या रेडिएशंस निकालते हो या कोई हैवी न्यूक्लियस को डीके करते हो, वो खुद डीके हो रहा होता है स्पॉन्टेनियसली, या आप खुद कराते हो, कोई जो है वो आपके पास अनस्टेबल तो नहीं है एटम, स्टेबल एटम है। स्टेबल एटम क्या होता है आपके पास, जिसका जो एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस हो 82 से, तो वो स्टेबल होता है। लेकिन आप उसे अनस्टेबल बना सकते हो, उसे रेडियो आइसोटोप बना सकते हो उसे आप। तो वो रेडिएशन निकालता है अपने अंदर से, ठीक है। वो रेडिएशन अगर हमारे जिस्म में लगेगी तो हमें बहुत खतरनाक होगा। अब क्या कहना क्या चाहता हूं मैं, बात समझ गए हो आप, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाकर, क्योंकि ये आपने बोर्ड के पेपर में लिखना है इस चीज को ना। वैसे आप कभी भी ऐसी जगह पे नहीं जा सकते, गवर्नमेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगी जाने के लिए, और खुद भी आप नहीं जा सकते जहां पर रेडिएशन हो। रेडिएशन को आप आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन आप वहां जा ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट उस जगह को सील करती है, क्योंकि वो खतरनाक है। और अगर वो रेडिएशन आप में आ गई और फिर आप बाहर जाओगे तो और जगह भी रेडिएशन जा सकती है, क्योंकि वो जिस्म में आपके पेनिट्रेट करेगी ना। तो होता क्या है, अब आपके पास सबसे पहले होती है अल्फा रेडिएशन, हीलियम पार्टिकल या प्रोटॉन्स आपके पास होते हैं, हीलियम न्यूक्लाई। अब ये तो कम पेनिट्रेट करती है, इसकी पेनिट्रेशन पावर लो होती है, लेकिन अब फिर भी अगर ये हाई एनर्जी में जिस्म में जाएगी, मतलब जिस्म पे लगेगी, तो हमारे जो सरफेस के टिश्यूज है उसको नुकसान पहुंचाएगी। और अगर ये हमारे जिस्म के अंदर ही चली जाए, मतलब कोई चीज़ को निकल ले, तो फिर उसका काम खत्म हो जाना है। अब अच्छा, वो कोई बीटा पे आ जाते हैं। अब बीटा की पेनिट्रेशन पावर एज कंपेयर टू, देखो मैंने यहाँ दो लो के साइन इसलिए बताए हैं कि इसके ये ज़्यादा लो है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ बीटा पर, बीटा की पेनिट्रेशन पावर हाई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो प्लेट्स रखी हुई हैं, अगर आप अल्फा रेडिएशन की बात करोगे तो वो एक प्लेट से ही जो है वो पास हो पाएगी, ठीक है, ये एक प्लेट में जाके रुक जाएगी। चलो एक प्लेट से पास नहीं हो पा रही, एक प्लेट में जाके घुसकर रुक गई है। लेकिन बीटा रेडिएशन की बात करोगे तो वो पहली प्लेट से तो पास हो जाएगी, लेकिन दूसरी प्लेट में जाके रुकेगी क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर लो है, ठीक है। लेकिन गामा रेडिएशन तो हाई फोटोन है, फोटोन्स हैं, तो वो तो, मैं ना अल्फा को बहुत देर से गामा में बना रहा हूँ, तो गामा जो रेडिएशन है वो तो और ज्यादा हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन्स हैं, तो वो तो और ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे और जिस्म से निकल जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर बीटा रेडिएशन मौजूद है, तो ये आपके जिस्म में जाएंगी और आपको नुकसान पहुंचाएंगी और आपको स्किन की प्रॉब्लम्स होगी। अब अगर आपने इसे खा लिया तो फिर तो डेंजर है, खत्म, जिस्म इंसान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपके अंदर जाके रिएक्शन शुरू कर देंगी।
लेकिन अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे गामा रेडिएशन है तो यहाँ पर इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होगी। ये फ़ौरन से आपके जिस्म में आर पार होगी, आपके स्किन को जला देगी, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। या अगर कोई भी वहाँ पर हो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जो भी इंसान उस रेडिएशन के अंदर होगा, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर तो बहुत ज़्यादा हाई है। अब हमें पता चल गया है कि अल्फ़ा बीटा गामा ये किस तरह से हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। अगर हम इसे गलती से खा लें तो भी नुकसान पहुँचाएगी। तो जब भी कहते हैं ना लेबोरेटरीज में, लैब्स में, आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपकी क्लास में भी है तो बच्चे हंसी मजाक करते हैं। बेशक आप लोगों को हंसी मजाक करना चाहिए, लेकिन ऐसी जगहों पे नहीं करें। लेबोरेटरीज में, लैब्स में, कंप्यूटर लैब हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, नहीं करें। बेशक वहाँ पर जो मटेरियल आपके लिए रखा जाता है वो सेफ होता है, आपको जो है वो देख कर रखा जाता है कि आप छोटे हैं, कहीं खुदा ना खास्ता गलती से भी कुछ ना हो जाए। लेकिन जब आप हाई परफॉर्मेंस लैब में जाएंगे, कहते हैं ना ये हाई परफॉर्मेंस लैब है, तो हाई परफॉर्मेंस से क्या मुराद है कि वहाँ पर क्या वो खुद ब खुद चीज़ें चल रही होंगी? नहीं, वहाँ पर हाई पोटेंशियल वाले, हाई एनर्जी रिलीज करने वाले एलिमेंट्स हो सकते हैं, मशीनें हो सकती हैं, खतरनाक मशीनें। देखो मशीनें बहुत खतरनाक होती हैं, अगर ज़रा सा कपड़ा मशीन में फंस जाए तो पूरे इंसान वो अपनी तरफ खींच लेती हैं, क्योंकि कपड़ा तो आप में फंस गया। अब देखो ये मेरा जो कपड़ा पहना हुआ हूँ, अगर ये खुदा ना खास्ता कहीं फंसेगा तो ये कपड़ा जो है वो मतलब फटेगा नहीं, मुझे उसमें खींचेगा जाके, क्योंकि फ़ौरन से जब कोई चीज़ खींचती है ना तो वो फटती नहीं है, अक्सर वो आपको खींच लेती है। थोड़ा थोड़ा करके खींचे तो फटने लग जाती है और फिर आपको टाइम मिल जाता है उसको कुछ ना कुछ बचने का। लेकिन एकदम से जब खिंचाव लगता है तो फिर वो नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि एकदम से अगर आप भी ज़मीन पर कूदते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, अगर खड़े खड़े फोर्स लगाएंगे ज़मीन पर तो कम लगती है, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोर्ड को यूँ दबाया तो कम फोर्स लग रही है, लेकिन अगर मैं ऐसा मुक्का ही मार दूँ ना तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है, क्योंकि वो एकदम से फोर्स लगाते हैं हम फिर। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो रहा होता है। तो इसीलिए आप कोशिश करा करें कि लैब्स में बिल्कुल जो है ना अच्छे बिहेवियर में रहें, एथिकल रहें। और जो लैब टीचर हो, असिस्टेंट्स होते हैं, लैब असिस्टेंट्स भी होते हैं, लैब में जो और लोग भी होते हैं, तो उनकी बात माने, ऐसा ना करें खुदा ना खास्ता कोई मसला बने। अब आपने पढ़ लिया अल्फा बीटा किस तरह आपको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अब जब ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं तो हमें उसकी सेफ्टी भी तो करनी होगी ना। अब आपको पता है तार से करंट लग जाता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर आप ये ना करो तो करंट नहीं लगेगा। अब क्या नहीं करोगे तो आप सेफ रहोगे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से, तो वो पढ़ लेते हैं। कीप ऑल रेडियो एक्टिव सोर्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मौजूद हैं इस सर्कल में, माशाल्लाह से सर्कल तो आज बिल्कुल ही सर्कल बना है, तो आखिरी क्लास है तो शायद इसीलिए। अब यहाँ पर रेडिएशन मौजूद है, आपको पता है, तो आप ना उस रेडिएशन से दूर रहो, इतना दूर रहो, ठीक है, इतना आप डिस्टेंस पे रहो ताकि वो रेडिएशन आपको नुकसान ना पहुंचा सके। जब तक इस सर्कल के अंदर नहीं जाओगे ये रेडिएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब आप जाओगे तो ही आपको मुश्किल करेंगी ये, ठीक है। मिनिमाइज द टाइम स्पेंड नियर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। अब आप ऐसी जगह पर हो जहां रेडिएशन है लेकिन आपको वहां काम भी करना है। देखो बहुत बड़ा हीरो होते हैं ऐसे लोग जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन में काम कर कर जो नुकसान हुआ होता है उसको ख़त्म करते हैं। जैसे कि कोई खुदा ना खास्ता कोई न्यूक्लियर हादसा हो गया है, अब वहाँ पर काम तो करना पड़ेगा, उस रिएक्शन को तो रोकना पड़ेगा। तो जो ऐसे लोग काम करते हैं ना इस रिएक्शन को रोकने के लिए, वो हीरोज़ होते हैं हमारे, क्योंकि वो पूरी इंसानियत को बचाते हैं। अब फॉर एग्जांपल चलो खुदा ना खास्ता उस इंसान को इसमें जाना पड़ जाए, तो उसको ये ध्यान रखना होगा वो ज़्यादा देर वहाँ ना रहे, कम से कम टाइम तक, मिनटों तक वहाँ रहे, फिर फ़ौरन वहाँ से निकले। लेकिन वो ऐसे ही नहीं जाएगा वहाँ पर, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ ऐसे ही चले गए, नहीं, ऐसे नहीं जा सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या पहनना पड़ेगा आपको लैब कोट पहनना पड़ेगा। लैब कोट से पहले आपको ऐसे सूट पहनने पड़ेंगे जो रेडियो एक्टिव रेस को आपके जिस्म में ना जाने दें। लेकिन फिर भी ये गामा रेस बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती हैं, तो ये मतलब गामा रे की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फिर भी पेनिट्रेट कर जाती हैं चीज़ों में से। आपको ग्लव्स के साथ साथ आपको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, आपको पूरा सूट वेयर करना पड़ेगा, जैसे आपने कोरोना वायरस के दौरान में देखा होगा किस तरह सूट्स पहने हुए होते थे। आपको मास्क पहनना पड़ेगा, आपको ग्लासेस पहनने पड़ेंगे, अगर आपकी आंखें वीक नहीं है तो भी आपको अपने आप को पूरा कवर रखना पड़ेगा, जिस्म का कोई भी हिस्सा आपका खाली नहीं रहना चाहिए उस रेडिएशन में, ठीक है। अच्छा, लेबल द डोसीमीटर। अच्छा, डोसीमीटर वो होता है कि ये आपको बताता है कि आप कितनी देर उस रेडिएशन में रहे, मतलब कहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा है और कहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये आपको अपने साथ रखना पड़ेगा ताकि पता चलता रहे। डू नॉट ईट। अच्छा, डू नॉट ईट, ड्रिंक और टच एक्सपोज्ड एरिया ऑफ स्किन्स व्हाइल वर्किंग इन अ रूम वेयर रेडियो आइसोटोप्स आर हैंडल्ड। तो जहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल हो रहे हों। अब रेडियो आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं, यानी वो होते तो स्टेबल हैं लेकिन उसे हम खुद अनस्टेबल कर देते हैं, तो वो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास। तो जहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स हो वहाँ पर आप खाना पीना ना करें,
खुदा में खास्ता ऐसा ना हो जो चीज़ आप खा रहे हो उसमें वो कुछ ना कुछ मिल जाए। तो कुछ ना खाएं, कुछ ना पिएं, कुछ ना स्मोक करें, मतलब ना वह सिगरेट पिएं, ना वह कुछ भी करें, हाँ करें। वहाँ पर बस आप काम करें और फ़ौरन वहाँ से बाहर आएँ, वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करें और ऐसा ना करें कि आपको ज़रूरत नहीं है। यूज़ टंग्स टू हैंडल रेडियो एक्टिव सोर्सेज। अब टंग से मुराद यहाँ जुबान नहीं है और वो स्पेलिंग भी नहीं लिखी हुई इसकी टंग वाली। टंग से मुराद ये है चिमटा, मतलब रेडियो एक्टिव जिस चीज़ में है ना मटेरियल, तो उसको हाथ से ना उठा लें, चिमटे से उठाएं ताकि वो आपको ना टच हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ना। आफ्टर यूज मस्ट रिटर्न द सोर्स इमीडिएटली टू इट्स लेड बॉक्स। तो याद रखना लेड जो है ना वो रेडिएशंस को रोक लेता है, ठीक है। उसी के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह शिफ्ट कराते हैं, क्योंकि वो मटेरियल रेडियो एक्टिविटी को रोकता है। तो लेड के बॉक्स का इस्तेमाल करें, एक खास एलिमेंट है तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे रेडिएशन बाहर नहीं निकलती। तो जैसे इस्तेमाल कर लें, जो रिसर्च करना था या जो भी काम करना था हो गया, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को फौरन उस लेड में रख दें ताकि उसकी रेडिएशन बाहर ना रहे ज़्यादा देर तक। ऑल रेडियो एक्टिव सोर्सेज शुड बी कीप इन थिक लेड कंटेनर। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सोर्स हैं, या जो भी आपने रेडियो आइसोटोप्स बनाए हैं, उन्हें फौरन उस लेड के कंटेनर में ले जाके डालें। डिस्पोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पोज ऑल रेडियो एक्टिव वेस्ट अंडर परमिटेड रेगुलेशन और स्टेटरी कंट्रोल। अब देखें, अब आपने काम तो कर लिया है, रेडियो एक्टिविटी पे जो भी काम करना था कर लिया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो आइसोटोप्स आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन कुछ वेस्ट बच गया है। अब आप उसको नहीं रख सकते लेट में, क्योंकि वो आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपको फेंकना है। तो आप उसको फेंकने से मुराद ऐसा नहीं है कि चिप्स खाए, मर्जी है तो डस्टबिन में फेंक दिया, नहीं तो फिर कहीं भी फेंक दिया, नहीं। उसको आपने ऐसे वेस्ट को ऐसे डिस्पोज करना है जैसे कि रेगुलेशंस बनाए गए हैं दुनिया में, यानी जो दुनिया के रेगुलेशंस है ना उसको ख़त्म करने के, उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि वो रेडियो एक्टिव वेस्ट उठाया और कहीं भी ले जाके कूड़े में, पानी में, कच में फेंक दिया। अगर ऐसा किया आपने तो वहाँ रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी, वहाँ पर जो है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस फैल जाएंगी, ये अल्फा बीटा रेट्स वहाँ पर आ जाएंगी, वहाँ पर ख़तरनाक हो जाएगा लोगों के लिए एनवायरनमेंट। जो कार्बन मौजूद है वो भी जो है वो उस पर रिएक्शन शुरू करेगा। तो ये बड़ा आपने ध्यान रखना है कि क्योंकि आपको पता है उससे जब निकलेंगे हीलियम पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो दूसरों को नुकसान ही पहुँचाना है उन्होंने। तरीके समझ गए ना। तो क्या पता अगर आप में से कोई न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे जाना चाहे तो वो जा सकता है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना और मुझे याद रखना। तो आखिर में बस यही कहूँगा मैं कि बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं वो भी मैं इंशाल्लाह कल करा दूंगा सारे, तो वो फिर बुक ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब टॉपिक पर समझाने के तमाम ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे हिम्मत, हौसला, वसाइल, ज़राए सब कुछ दिया जिससे मैंने आप लोगों के लिए ये काम किया। और मैं उससे ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे जो है अल्लाह ताला और आगे भी हिम्मत, हौसला और तमाम चीज़ें अता करे, जिससे मैं आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी पढ़ाऊँ और इंशाल्लाह फिर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ और फिर वहाँ जाकर अपना फ्यूचर हासिल करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ और फिर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। बस छोटी सी और बात है, सुनते चले जाइए। जब आपने इतना सब सुन लिया है, मेरे से इतना पढ़ लिया, तो ये 5 मिनट और मुझे, 5 मिनट नहीं 2 मिनट और दीजिए। तालीम वो वाहिद ज़रिया है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, सच बोल रहा हूँ, वाहिद ज़रिया है। मैं आपको 5 करोड़ भी दे दूँ तो वो 5 करोड़ चंद महीने, चंद साल, चलो पूरी ज़िंदगी आपके काम आ जाएंगे, लेकिन फिर आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे उसके बाद, या आगे कुछ छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके पास तालीम होगी, इल्म होगा, तो आप अपना नाम इस दुनिया में ज़िंदा रख सकोगे, आप लोगों के लिए कुछ कर सकोगे, आप ज़्यादा अच्छा इंसान बन सकोगे, आप ज़्यादा अच्छा अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकोगे, आप बहुत अच्छा आगे जा सकोगे। तो नो डाउट इल्म जब हम हासिल करते हैं तो एक तरह से मुश्किलात रहती हैं, ठीक है, फ़ीसें देनी पड़ती हैं और टाइम देना पड़ता है, एंटरटेनमेंट की चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन जब ये इल्म हम हासिल कर लेते हैं, कुछ सीख जाते हैं, तो फिर ये इल्म हमें इस दुनिया में मुकाम दिला देता है, हमें आगे बढ़ा देता है, हमारी इज़्ज़त और मकाम व मर्तबे में बुलंदी का सबब बन जाता है। पढ़ते रहिए, सब्र करते रहिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो जितना सब्र करेंगे ना, इंशाल्लाह फल उतना ही मीठा होगा। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होगा। तो सब्र अब कितना है वो आप लोगों ने जो है वो करना है, बस सब्र, और सब्र से ही काम लेना है। तो दुआ करता हूँ मैं आप लोगों को, मैंने जितना भी पढ़ाया होगा सब समझ में आया होगा, और ये भी दुआ करता हूँ आखिर में कि जब ये आप पेपरों में लिख कर आएंगे ना, तो आप खुद भी सेटिस्फाई होंगे कि बहुत अच्छी तरह लिखा है, और इंशाल्लाह जो एग्जामिनर चेक करेगा वो भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा, और आप 10th की फ़िज़िक्स A+ से अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में जो है मुझे ज़रूर याद रखिएगा।